नमस्ते और चैट मेन्यू के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जहां हम बातचीत विंडो के बारे में जानेंगे। यह वह सेक्शन है जहां आप मैसेज भेजकर या प्राप्त करके किसी उपयोगकर्ता के साथ बातचीत कर सकते हैं। चैट मेन्यू में जब किसी लीड पर क्लिक किया जाता है तो यह स्क्रीन के बीच में चैट इनबॉक्स खोल देता है। चैट इनबॉक्स में हम उस बातचीत का इतिहास देख सकते हैं जो हमने उस लीड के साथ की थी। चैट इनबॉक्स के शीर्ष पर हमारे पास संपर्क का नाम होता है और इसके दाएं ओर हम लीड का स्रोत देख सकते हैं कि यह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी अन्य स्रोत से है। यदि लीड ने 24 घंटों में मैसेज नहीं किया है तो चैट इनबॉक्स के निचले भाग में 24 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई का संकेत दिखाई देता है। इसका मतलब है कि बातचीत शुरू करने के लिए हमें उपयोगकर्ता को एक टेम्पलेट मैसेज भेजना होगा या उनके पहले मैसेज करने का इंतजार करना होगा। टेम्पलेट भेजने के लिए आपको टेम्पलेट भेजें बटन पर क्लिक करना होगा। फिर मेटा से पूर्व अनुमोदित टेम्पलेट की सूची में से एक टेम्पलेट चुनें। आपको मैसेज के डिलीवर होने में विफल रहने की स्थिति में उसे स्वचालित रूप से दोबारा भेजने का टॉगल विकल्प दिखाई देगा। मार्केटिंग मैसेज के लिए इस टॉगल को चालू करने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। यहां से आपके पास दो विकल्प हैं। आप या तो मैसेज तुरंत भेज सकते हैं या इसे बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए भेजें बटन के ठीक बगल में ऊपर वाले तीर पर क्लिक करें। शेड्यूल भेजें विकल्प के साथ आप उस सटीक तारीख और समय का चयन कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि मैसेज भेजा जाए। एक बार जब उपयोगकर्ता टेम्पलेट का जवाब देता है या अपनी ओर से बातचीत शुरू करता है तो आपको नियंत्रण लें का विकल्प मिलता है, जिससे आप लीड को मैन्युअल रूप से जवाब टाइप कर सकते हैं। यदि आपके पास चैटबॉट सक्षम है तो जब आप नियंत्रण लेते हैं और हस्तक्षेप करते हैं तो वह काम करना बंद कर देगा। नियंत्रण लें बटन के दांव और ऊपर वाले तीर पर क्लिक करके टेम्पलेट मैसेज भेजने का भी एक विकल्प है। एक बार जब आप नियंत्रण लेते हैं तो आपको एक पहले से टाइप किया हुआ मैसेज मिलेगा जो उपयोगकर्ता को यह बताने के लिए होगा कि वे अब एक मानव एजेंट के साथ बातचीत करेंगे। इस मैसेज को तुरंत संपादित किया जा सकता है। आप इस सुविधा को चैटबॉट सेटिंग्स में अक्षम भी कर सकते हैं। मैसेज ड्राफ्ट करते समय आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आप इमोजी आइकन पर क्लिक करके इमोजी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करके आप दस्तावेज, फोटो, वीडियो, ऑडियो और यहां तक कि उत्पाद भी भेज सकते हैं यदि आपका कैटलॉग कनेक्टेड है। आप स्थान आइकन पर क्लिक करके किसी जगह का स्थान भी साझा कर सकते हैं। त्वरित जवाब विकल्प आपको अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए शॉर्टकट बनाने या जवाब सहेजने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक को बार बार अभिवादन मैसेज लिखने के बजाय आप बस एक मैसेज बना सकते हैं और उसे त्वरित जवाब के रूप में सहेज सकते हैं। त्वरित जवाब बनाने के लिए 3 बिंदु वाले मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद नया जोड़ें पर क्लिक करें। फिर शॉर्टकट के लिए नाम लिखें और उस शॉर्टकट से संबंधित मैसेज टाइप करें और फिर उसे सहेजें। शॉर्टकट को हटाने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें और 3 बिंदु वाले मेन्यू से हटाएं चुनें। त्वरित जवाब का उपयोग करने के लिए चेकबॉक्स का चयन करके जवाब चुनें और नीचे दाईं ओर जवाब का उपयोग करें विकल्प पर क्लिक करें। मैसेज फिर जवाब बॉक्स में पहले से टाइप हो जाएगा, जिसे आप यदि आवश्यक हो तो संपादित कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड स्लैश और जवाब से संबंधित शॉर्टकट टाइप करके भी सीधे जवाब का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता ऐसा प्रश्न या क्वेरी पूछता है जिसके बारे में आप निश्चित नहीं हैं, तो आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सहायता के लिए AI असिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप यदि आवश्यक हो तो उत्तर को संपादित भी कर सकते हैं। यह सुविधा चैट जीपीटी इंटीग्रेशन से जुड़ी है, जहां आपको अपने व्यवसाय के लिए AI को प्रशिक्षित करने की अनुमति है और आप इस बारे में विस्तृत चैट जीपीटी इंटीग्रेशन वीडियो में
अधिक जान सकते हैं। बातचीत समाप्त करने या चैटबॉट मोड पर वापस स्विच करने के लिए बातचीत समाप्त करें बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप नियंत्रण लेते हैं, लीड को सक्रिय के रूप में चिह्नित किया जाता है और जब आप उपयोगकर्ता के प्रश्न का समाधान करते हैं तो आप उपयोगकर्ता के प्रश्न को हल किया गया के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। सक्रिय लीड्स सक्रिय टैब में दिखाई देंगी और हल की गई लीड्स हल किया गया टैब में चली जाएंगी। यदि आप बातचीत में कुछ भी खोजना चाहते हैं तो आप शीर्ष पर खोज आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और आवश्यक मैसेज खोज सकते हैं। आप एक टीम सदस्य को लीड भी असाइन कर सकते हैं। बस शीर्ष पर खोज आइकन के पास 3 बिंदु वाले मेन्यू पर क्लिक करें और लीड असाइन करें विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको सभी टीम सदस्यों के नाम वाली एक ड्रॉप डाउन सूची मिलेगी और आप चुन सकते हैं कि आप किस टीम सदस्य को लीड असाइन करना चाहते हैं। यदि आप किसी उपयोगकर्ता को अनुक्रमिक मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप एक ऑटोमेशन अनुक्रम बना सकते हैं जिसमें कई टेम्पलेट मैसेज हो सकते हैं जो एक के बाद एक बीच में एक निश्चित अंतर के साथ भेजे जा सकते हैं। आप इस सुविधा का उपयोग स्वचालित मार्केटिंग मैसेज, रिमाइंडर, फॉलोअप आदि भेजने के लिए कर सकते हैं। आप इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो देखकर ऑटोमेटिंग सीक्वेंस के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो हमने चैट मेन्यू में बातचीत विंडो को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आप जानते हैं कि लीड के साथ कैसे बातचीत करनी है, टेम्पलेट मैसेज कैसे भेजने हैं, त्वरित जवाब का उपयोग कैसे करना है और एआई असिस्ट जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ कैसे उठाना है। हमें उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था। देखने के लिए धन्यवाद।